हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 172 की यूनिट 14 को डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कॉन्टेस्ट ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इंडिया, थर्ड इंक्लूसिव गवर्नेंस, इसमें 2 पॉइंट्स और है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, सेकंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, फोर्थ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, इसमें 2 पॉइंट्स और कवर करेंगे। पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया, सेकंड पार्टिसिपेटिव टूल्स, एंड लास्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की इश्यूज एंड चैलेंजेस। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस एक वो सिस्टम है जहाँ पे कि सब जो भी स्टेक होल्डर्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है, इक्विटेबल रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है, लोगों की नीड्स को समझे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी सोसाइटी है उसमें जो इंडिविजुअल, जो सिटीजन रहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, ठीक है, उस हिसाब से क्या है अपनी पॉलिसी डिजाइन करे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेस्ट ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इंडिया। सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन की। देखो भाई, सिटीजन क्या है, सबसे एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि अपनी वोट डाल के, ठीक है, वो बेशक लोकल लेवल पे हो, स्टेट पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, ठीक है, क्योंकि हमारे इलेक्शंस क्या है रेगुलरली होते रहते हैं, मतलब कि हर 5 साल में क्या है इलेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, अगर किसी भी सिटीजन को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो उसके पास क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो वो उस एक्ट के तहत क्या है इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी स्कीम्स एंड प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम्स लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, जो जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि PDS है, ठीक है, वो क्या करता है कि उनको भाई लोगों के फीडबैक चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम्स तो आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी फीडबैक नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें क्या कमी है और हमें अगली जो स्कीम निकालनी है तो हम उसमें किस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे NGOs हैं, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को अवेयर करने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखो भाई, इंक्लूसिव गवर्नेंस होती है वो गवर्नेंस जहाँ पे कि सब लोगों को क्या है इक्वली माना जाता है। ठीक है, और सब जो भी इंडिविजुअल, जो भी सिटीजन है, वो किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी सोसाइटी से है, ठीक है, वो क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में। ठीक है, इससे क्या होता है फेयरनेस, इक्विटी क्या होती है इम्प्रूव होती है। देखो भाई, सिंपल बताती हूँ मैं आपको। इंक्लूसिव गवर्नेंस वो गवर्नेंस होती है जहाँ पे सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में, बेशक वो किसी भी सोसाइटी से हो, मार्जिनलाइज ग्रुप हो, SC हो, STs हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस वो क्या है पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को क्या है इक्वली माना गया है। ठीक है, इसके कुछ की प्रिंसिपल्स देखो। सबसे फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, ensure that all groups, especially minorities, women and disadvantaged population, are adequately represented in governance structure। देखो भाई कि सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, बेशक वो किसी भी ग्रुप से हो, ठीक है, माइनॉरिटी से हो, वुमेन से हो, या कुछ भी हो। इक्विटी कि भाई देखो, सबसे पहले क्या काम है गवर्नमेंट का कि जो भी डिस्पैरिटीज़ है, अनइक्वालिटी है, उसको क्या है रिमूव करके और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ट्रांसपेरेंस रहना, अकाउंटेबल रहना, और पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक्टिवली गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि हमारे लिए सब इंडिविजुअल्स क्या है इक्वल है, चाहे वो बेशक मार्जिनलाइज ग्रुप से हो, ठीक है, SC हो, ST हो, वुमेन्स हो, डिसएडवांटेज ग्रुप हो, कोई भी हो, वो क्या है सब लोग इक्वल है। ठीक है, हम किसी भी बेसिस पे क्या है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ना कास्ट के बेस पे, ना जेंडर के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे। सब लोगों को क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, सब लोगों को क्या है जस्टिस मिलेगा, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको क्या है जस्टिस मिलेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे मार्जिनलाइज और
डिसएडवांटेजेस ग्रुप को, ठीक है, ताकि सब लोग क्या है इक्वल रहे। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। सबसे फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो भाई कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे क्या होता है SC OBC जो भी पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी को सुनता नहीं है दिखता नहीं है, उनके वेलफेयर के लिए क्या है बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती है, ठीक है। हमें फोकस करा जाता है उनके डेवलपमेंट पे और उनको एम्पावर करने में कि भाई आप लोग भी क्या हो इक्वल हो सब लोगों की तरह, ठीक है। हम क्या है जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम वुमेन्स के राइट को क्या है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या है ये तो देख के केस की सुनवाई नहीं करते ना कि अच्छा ये तो लो कास्ट से है, ये तो क्या है मार्जिनलाइज ग्रुप से, इसके लिए इसको तो हम जस्टिस दिलाएंगे ही नहीं। हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है सबको बराबर मानती है, ठीक है। किसी के भी साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको इक्वालिटी दिलाएगी, ठीक है, उसको जस्टिस दिलाएगी। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो क्या है सबके राइट्स को इक्वली जैसे वो राइट्स देते हैं तो इक्वली उनको मानते भी हैं, ठीक है। देखो भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी कुछ इनके लिए क्या है अलग से रिजर्वेशंस है, ठीक है। SCs के लिए अलग रिजर्वेशन है, STs के लिए अलग रिजर्वेशन है, OBCs के लिए अलग रिजर्वेशन है, ताकि क्या है कि इनको एडमिशन के प्रोसेस में ज़्यादा टाइम में ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े, इसलिए क्या है इनका एडमिशन हो जाए, ठीक है। और कुछ कुछ तो ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो तो एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को, ठीक है। फ्री राशन भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, कम्युनिटीज़ को अवेयर करना कि भाई गवर्नेंस पे पार्टिसिपेट करो, ये तुम्हारी गवर्नेंस है, ठीक है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए बनाई गई है, ये तुम्हारे वेलफेयर के लिए बनाई गई है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, जो भी डाटा लेगी वो क्या है सबको बताएगी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है उसमें, तो क्या है सिटीजन्स क्या है पूछ सकते हैं कि भाई आपने स्कीम क्यों लाई, ठीक है, क्या बेनिफिट है हमारा इस स्कीम से, ठीक है। जो भी लोकल गवर्नेंस है उसको भी क्या है कि भाई हम एम्पावर करते हैं कि तुम भी क्या है तुम्हारे पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, तो तुम लो अथॉरिटी, ठीक है, तुम डिसीजन लो लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। और हम सब सोसाइटी के ग्रुप्स को या सेक्शंस को क्या है एम्पावर करते हैं कि भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। सबसे फर्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये किस लिए सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि भाई उनको पता चले कि गवर्नमेंट क्या है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। जैसे जो हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था वो किस लिए बनाया गया था, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, कि भाई सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं। एक्ट तो आ गया आगे, हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, पर अब उसको मॉनिटर भी तो करेंगे, जब भी तो हमें पता चलेगा कितने लोगों को क्या है जॉब मिली है और कितने लोगों को जॉब नहीं मिली, ठीक है। और जो भी आपकी मार्जिनलाइज ग्रुप है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, सबके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, कि भाई उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कुछ जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चला दी, जैसे माई गवर्नमेंट पोर्टल है। ये किस लिए चलाए कि भाई सिटीजन्स अपने फीडबैक दे, अपनी सजेशंस दे गवर्नमेंट को कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, इससे हमारा ज़्यादा वेलफेयर होगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको RTI फाइल करने के लिए धक्के नहीं खाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सिंपली क्लिक करो और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और हमारे जो सिविल सोसाइटी है या फिर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशली अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाए गए हैं कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेटरी टूल्स। देखो भाई पार्टिसिपेटरी टूल्स इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो सिटीजन्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट प्रोसेस में, ठीक है। इन टूल्स से क्या होगा कि गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, प्लानिंग में। अगर देखो भाई सिटीजन्स अपने फीडबैक देंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को पता होगा ना कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लोगों को ये परेशानी आ रही है, तो वो पहले प्लानिंग करते टाइम में ध्यान रखेंगे कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है उस एक्ट को, ठीक है। फिर वो क्या है उसको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉनिटर करना है कि भाई ये लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की इश्यूज एंड चैलेंजेस। देखो भाई
क्या इश्यूज और क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले है लिमिटेड अवेयरनेस एंड कैपेसिटी। भाई लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है, स्पेशली तो रूरल एरियाज में, क्योंकि वो अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि देखे कि भाई कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है और क्या आ रही है और क्या नहीं आ रही है। ठीक है, उनके पास क्या है, जो हमारी कुछ लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, या फिर हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके पास क्या है, उनके जो ऑफिसर्स है वो अपॉइंट तो कर दिए गए, पर उनके पास क्या है, ट्रेनिंग ही नहीं है, उनके पास नॉलेज ही नहीं है भाई। सिर्फ सिफारिश से क्या है, हाँ जी, ऑफिसर्स बन गए बस वो। ठीक है, जो हमारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मतलब जैसे कि रूरल एरियाज में स्पेशली अभी भी क्या है, वहाँ पे इनइक्वालिटी है। ठीक है, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस में जो दलित्स हैं उनमें भाई अनटचेबिलिटी की है। ठीक है, तो वो क्या है, इस वजह से वो समझते हैं कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, इस वजह से वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ठीक है, देखो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है यूज़ करने के लिए। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी एक बार को चलो टेक्नोलॉजी है, पर उनको यूज़ करनी तो नहीं आती, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या ही फ़ायदा। ठीक है भाई, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट है ये तो पक्का ही करप्शन करेगी। ठीक है, वो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट बहुत ही डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, फिर देखो भाई इनएडुकेट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफिसर्स जो होते हैं, कंप्यूटर तो सामने रखा है पर हमें चलाना ही नहीं आता जी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, इंटरनेट कहीं कहीं जगह पे इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, कुछ लोग खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारी तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी, अगर हमने इंटरनेट का यूज़ कर लिया तो हमारी तो प्राइवेसी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन गैप। भाई कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम है, उसको मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी आएगी चली जाएगी, अगर गवर्नमेंट उसको मॉनिटर ही नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा भाई सिटीजन्स को क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिटीजन्स के फीडबैक लो आप टाइम टू टाइम। भाई अच्छा ये प्रोग्राम आया तो इसमें आप अपने सिटीजन्स अपने क्या है फीडबैक, अपनी सजेशंस दे, ताकि गवर्नमेंट क्या उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।